अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मछली की कढ़ाई की रेसिपी। आपने चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई तो खाई होगी, लेकिन मछली की कढ़ाई आज आपको इतने आसान तरीके से शेयर करूँगा कि इससे आसान रेसिपी आपने कहीं ना देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। लेकिन आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो लाजम कीजिएगा और इस तरह की जो रेसिपी है आपके घर में आपको रानी या दीवाना बना के रख सकते हैं। तो लाजम रेसिपी एंड तक देखिए, कोई चीज़ मिस ना कीजिए। तो बिस्मिल्लाह करते इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले आपने लोहे की कढ़ाई ले लेनी। कढ़ाई का लाजम होना है क्योंकि इसी से इसका टेस्ट आता है। तो कढ़ाई के साथ हमने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल दिया है और उसमें मैक्सिमम 2 चम्मच अदरक लहसन की पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसन का पेस्ट को हमने लाइट से कैरमलाइज कर लेना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, थोड़ा सा लाइट से ब्राउन नहीं हो जाते। इसको आपने मुस्तकिल मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और आज की रेसिपी में इतनी ख़ास चीज़ ये भी होगी कि इस रेसिपी में आपको ये मछली इतने आसान तरीके से शेयर करूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब गरम मसालों में हमने तेज़पात का पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और प्लस लौंग। हमने बहुत सिंपल कढ़ाई बनानी है, इसमें हाई फाई कढ़ाई नहीं बनानी, लेकिन कम चीज़ों से एक बहुत कमाल का टेस्ट इन्हेंस होकर आएगा और इसकी खुशबू आपके अड़ोस पड़ोस में जाएगी। तो ये गरम गरम मसाले को हमने पीस कर पाउडर फॉर्म में साइड पर रख लेना है और इसको हम बीच में कहीं यूज़ करेंगे, वो मैं आपको लाजम शेयर कर दूंगा। और कुछ मसाले और भी ऐड करेंगे, वो भी आप स्किप मत कीजिएगा। इस स्टेज पर हमारी लहसुन और अदरक अच्छी तरह से कैरमलाइज हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन, एक अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आ चुकी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदर टमाटर यूज़ किए हैं। अगर टमाटर का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो 3 अदर आप यूज़ कर सकते हैं। और आज आपको पता है कि आजकल टमाटर इतने ज़्यादा सस्ते हुए हैं, तो खुदारा इसमें ज़्यादा टमाटर यूज़ ना कीजिएगा, जितनी क्वान्टिटी दरकार है उतने ही यूज़ कीजिएगा टमाटर। तो मैक्सिमम 4 टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना कर इसको ऐड कर लिया। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसालों में हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लिए कलर के लिए, और हल्दी पाउडर, यहाँ धनिया पाउडर, और जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा था वो भी हमने 1 चम्मच इसमें ऐड कर लिया है। और कुछ मसाला हमने बचा कर रख लेना है ताकि जो लास्ट में हम मछली के साथ उसके साथ कुछ हेरा फेरी करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो इन मसालों को अब हमने मिक्स करने के बाद 1 कप के दरमियान दही ऐड कर लेंगे। दही आपने खट्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नॉर्मल दही यूज़ करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि खट्टे दही को स्किप कीजिएगा। तो 1 कप दही डालने के बाद अब सारी चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे, तब जब तक हमारी ग्रेवी कुक नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मछली का। तो यहाँ मैंने 4 अदद स्लाइसेस मछली के ले लिए हैं और मछली को भी हम थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे। और क्योंकि अगर हम मछली को, क्योंकि अक्सर अब जो कढ़ाई की जो रेसिपी ओरिजिनल होती है तो जिसमें हम चिकन या बीफ बनाते हैं, तो उसको हम कुक करेंगे मछली को, जिससे अब मछली की एक हींग की स्मेल आएगी। इसमें हम थोड़ा ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी मछली के अंदर इस सालन में कोई स्मेल नहीं होगी। तो गरम मसालों में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च जो कश्मीरी यूज़ की है, हल्दी पाउडर यूज़ की है, धनिया पाउडर यूज़ किया है, और जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा था वो इसमें ऐड यूज़ किया है। और साथ हम यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड भी यूज़ करेंगे। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है और इसको मैक्सिमम 10 मिनट तक आपने छोड़ देना है, क्योंकि मछली का एक खुद का एक पानी होता है जिससे वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी और सारा मसाला इसके अंदर एकदम रल मिल घुल जाएगा, मीन्स कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम 10 मिनट के लिए छोड़ के रख देना है और साथ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो रही है। अब हमारी जो मैरिनेट की हुई मछली है, अब इसको हम फ्राई सा करेंगे। फ्राई के लिए आपको मैक्सिमम ऑयल नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चम्मच खाने के चाहिए, जिसमें हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। मैक्सिमम 60 से 70% फ्राई करना है। हमने 100% कुक नहीं करना, बस मछली की जो इसकी स्मेल होगी वो ख़त्म करना है। साथ इसका जो मसाले के साथ इस मछली को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और आप जब ये कोई भी बाइट लेंगे आप इस मछली, इस सालन की, तो आपका पैलेट बहुत ज़्यादा बूम ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब मछली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, चारों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी किया है। मैक्सिमम हमारी 80% मछली कुक हो चुकी है। अब हमारी ग्रेवी भी इस स्टेज पर रेडी हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। बहुत ही लाइट मसाले यूज़ किए हैं लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। तो जो मछली हमने फ्राई की थी, अब बहुत ही एहतियात से हमने मछली इसमें ऐड करना है, क्योंकि अक्सर मछली बहुत जल्दी कुक हो जाती है, टूटने का ख़तरा होता है। तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने का जो मेन मकसद है कि मछली इसमें टूटनी नहीं चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल आपके फ्राई पैन में बचा है वो भी आप इसमें साथ साथ ऐड कर लीजिएगा, ताकि जो है इसकी जो खुशबू होगी मछली की वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी।
अब इन सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से नहीं बल्कि हाथों की मदद से मिक्स करना है। लेकिन चम्मच जहाँ अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि मछली टूटना ना पाए और जो ग्रेवी में अच्छी तरह से मछली डिप हो जाए। अब इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक ये लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जिस तरह से हमारी ये मछली अच्छी तरह से पक जाए और सारा मसाले के साथ ग्रेवी के साथ सही से इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपकी मोहब्बतें प्यार का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। तो बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है मछली की कमाल मज़ेदार कढ़ाई रेसिपी, बहुत ही आसान ईजी तरीके के साथ। एक बार बना के घर वालों को खिलाइए, आपको दाद ना मिले और आपको दाद और मोहब्बतें ना मिलें तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लास्ट में आपने लीमू, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं मज़ीद फ्लेवर के लिए। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अली किचन सीक्रेट्स के साथ, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह की बेहतरीन आसान मज़ेदार रेसिपी शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।